अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सैयद जाहिद बुखारी, CPRO लवबर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। और मेरे साथ जनाब तशरीफ़ रखते हैं हाजी असफंद यार खान साहब, PRO सिब्बी हैं। और काफ़ी अरसे से एक बहुत अहम मसला हमारे तमाम दोस्तों के शेड्स में और कोयटा से बाहर के शेड्स में भी आ रहा था, जो था सीप, सोकड़ा या गेटिंग लाइट जिसे कहते हैं। और उसके लिए बहुत सी मेडिसिन हमने इस्तेमाल की, क्योंकि हम डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन मुख्तलिफ तजर्बात अपने ही कर रहे थे, अपने ही एक्सपीरियंसेस को हम यूटिलाइज कर रहे थे और मुख्तलिफ मेडिसिन हम यूज़ कर रहे थे। इवन के कुछ बर्ड्स जो हमारे एक्सपायर हुए उसकी हमने बायोप्सी भी कराई, लेकिन हमें कोई क्लू नहीं मिला कि ये वजह क्या है। उसके बाद इत्तेफाक की बात ये हुई कि हाजी साहब ने कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट की बर्ड्स की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी कारआमद साबित हुई। उससे काफ़ी सारे बर्ड्स हमारे रिकवर हुए हैं। तो मैं हाजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाजी साहब बताएं कि आप क्या ट्रीटमेंट आपने की और कैसे ट्रीटमेंट की। बहुत शुक्रिया शाह साहब। इसके लिए बेसिकली मैं 5 मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ। एक लीवर के लिए यूज़ करते हैं, एक फंगल इन्फेक्शन के लिए है, एक इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट करने के लिए है, और एक सपोर्टिंग एंटीबायोटिक दे रहे हैं। ठीक, तो इनकी डोजेज किस तरह है हाजी साहब, किस तरह से कितनी कितनी मिकदार में ये देना है? ये शाह साहब, इसको जेटिबार जो है ये अगर आप डी में यूज़ करना चाहें तो उसको 3 ml एक डी में देना है। ठीक है। और साथ में पेनाडोल ये भी 3 ml देना है। ठीक है। और लाइजोविट जो है वो आपने 3 ml देना है। ठीक है। नेल स्टेट आपने डायरेक्ट मुंह में 1 ml देना है पर बर्ड। ठीक है। और लाइजोविट और वेब्रामाइसिन ये आपने मैक्सिमम जो है वो 6 दिन यूज़ करवाना है बर्ड को। 6 दिन के बाद आपने ये बिल्कुल बंद कर देना है। ठीक है। 10 दिन तक आपने पेनाडोल पानी में यूज़ करवाना है, और ये दो जो है कंटिन्यू रखने हैं 15 से 20 दिन तक। आपने ये ट्रीटमेंट तब बंद करनी है जब आप उनके दाने में देखें, जब तक ये उसको पाउडर ना बनाता हो, यानी वो जो उसको भूसा क्रश कर देता है। अगर डी में क्रश सीड पड़ा था तब तक आपने ये कंटिन्यू चलाना है। अदरवाइज अगर वो क्रश करना बंद कर दे तो आप ये दोनों भी बंद कर सकते हो। इंशाल्लाह आपका बर्ड बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाएगा। ठीक। अच्छा भाई साहब, जब हम ये मेडिसिन यूज़ कर रहे हों तो इनको डाइट क्या देनी है? डाइट में क्या सॉफ्ट फूड या एग फूड या नॉर्मल सीड मिक्स देना है, क्या देना है? आप नॉर्मल जो रूटीन में आप उसको डाइट देते हैं वो देते रहें, सिर्फ सॉफ्ट फूड नहीं देना। सॉफ्ट फूड की जगह अगर आपने देना है तो सिर्फ एग फूड दें। ठीक है। एग एंड ब्रेड मीन्स एग और ब्रेड मिक्स करके दें, वो उसके लिए अच्छा है। बाकी जो भी चीज़ दोगे इसके अलावा सॉफ्ट फूड में ग्रीन फूड हो, सॉफ्ट फूड मतलब जो भी आप मिक्स करते हो दाना वगैरह, वो इससे बिल्कुल बंद करना है। सिंपल दाने पे रखना है इनको। ठीक हो गया। अच्छा, मैं दोबारा एक मतलब रिपीट कर दूं कि ये लाइजोविट 3 सीसी 1 डी में डालनी है। 1 डी में। ये जेटिबार भी डालनी है 3 सीसी 1 डी में, और पेनाडोल भी डालनी है 3 सीसी 1 डी में। 1 डी में, और साथ में ये सपोर्टिंग एंटीबायोटिक जो देना है वो 1/3 देना है। 1/3 कैप्सूल 1 डी में। 1 डी में 1/3 ये देना है। ठीक है। और ये नेल स्टेट ड्रॉप जो है 1 सीसी डायरेक्ट मुंह में देना है। अभी इंशाल्लाह अभी हम इधर मौजूद इस वीडियो में अपने नाज़रीन को दिखाएंगे भी एक्सपेरिमेंटल उस पर कि आपने उसको देना कैसा है और इसका केयर कैसा करना है। अच्छा साहब, एक और मुझे बात बताएं, कितने % कारआमद है ये ट्रीटमेंट? ये शाह साहब इंशाल्लाह 100% है। कितने बर्ड आपके रिकवर हुए इससे? मेरे पास कोई 7 बर्ड मेरे अपने रिकवर हुए हैं, कुछ दोस्तों के बर्ड्स थे वो रिकवर हुए अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको मैंने ये बताया ये ट्रीटमेंट उन्होंने की है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बर्ड रिकवर भी हुए हैं और उन्होंने ब्रीड पे भी लगाई है। माशाल्लाह। सस्ता और अच्छा ट्रीटमेंट है, और ये सारी मेडिसिन जो है ये ह्यूमन मेडिकल से आपको इजीली मिल जाएंगी। अच्छा, तो अभी आप एक दफ़ा हमें प्रैक्टिकल करके दिखा दें कि नल स्टेट कितना से देना है, किस तरह से देना है, तो थोड़ा सा, ताकि हमारे दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला उनके लिए। अब उनको 1 ml नल स्टेट हमें देना है इन बर्ड को। नेल स्टेट देने के बाद कोई 30 सेकंड तक बर्ड आपने इसी तरह पकड़ना है।
क्योंकि जो बर्ड इन्फेक्टेड होता है उसको जब आप नील स्टेट पिला देते हो, साथ ही छोड़ देते हो केज में, तो वो वापस वॉमिट कर लेता है, जिसकी वजह से बर्ड की इम्प्रूवमेंट ज़ीरो रह जाती है। तो ये मेडिसिन है, बहुत कारगर मेडिसिन है। बस आपने थोड़ा सा ये केयर करना है। ये सिर्फ एक वो जो मेडिसिन है नील स्टेट, ये आपने डायरेक्ट मुंह में देना है। बाकी सब अपने पानी के उसमें डी में या ड्रिंकर में, अगर आप ड्रिंकर यूज़ करते हो तो बाकी मेडिसिन जो है वो 1 ml इसमें मिक्स करना है, साथ में 1/3 वेब्रामाइसिन कैप्सूल उसमें ऐड करना है। ये ट्रीटमेंट है, बहुत इजी ट्रीटमेंट है और बहुत रिलायबल ट्रीटमेंट है। अच्छा ऐसा मुझे एक और बात बताएं, मतलब ये सोकड़े की वजह क्या है, किस वजह से ये सोकड़े बर्ड चला जाता है? शाह साहब, बेसिकली ये फंगल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से लीवर काम करना छोड़ देता है। जब बर्ड का लीवर काम करना छोड़ दे तो उसकी वजह से उसमें खून की कमी भी आ जाती है, क्योंकि लीवर जब इन्फेक्टेड हो तो खून तो नहीं बन सकता ना, फिर उसकी वजह से बर्ड सोकड़े में चला जाता है, इंटैक्ट ज़ीरो रह जाता है इनका। और जो इंटैक्ट जो ले भी रहा होता है वो वापस वॉमिट कर देता है। आपने देखा होगा, या बिट की सूरत में जो ड्रॉपिंग करते हैं उसमें दाना निकल जाता है, या वॉमिटिंग की सूरत में। उसकी वजह से बर्ड वीक हो जाता है और बर्ड सोकड़े में रहता है। ठीक, अच्छा मतलब आपकी बातों से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि सोकड़ा बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, ये मतलब किसी भी वजह से सोकड़े परिंदा चला जाता है, या तो उसका लिवर सही काम नहीं करता, या ओरल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या स्ट्रेस में बर्ड चला जाए तो उसकी वजह से ये सीप में चला जाता है। बिल्कुल शाह साहब, सोकड़ा बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है। इस बीमारी का जो मेन इशू होता है ना, या वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या फंगल इन्फेक्शन। अब उसको ट्रेस करना कि ये फंगल है या बैक्टीरियल है, ये सबसे बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। क्या इसकी ड्रॉपिंग से अंदाजा हो सकता है कि क्या मसला चल रहा है बर्ड्स का? ड्रॉपिंग किस टाइप की ड्रॉपिंग होती है? जो बर्ड सोकड़े में जा रहा होता है उसकी ड्रॉपिंग किस तरह से होती है? लीवर का आप एक चीज़ नोट कर लें, लीवर का जो बर्ड लीवर इन्फेक्शन होगा उसका बर्ड उसकी ड्रॉपिंग जो होती है ना वो ब्राउनिश कलर हो जाती है। ठीक है। और जिसके किडनीज का प्रॉब्लम हो उसका येलोइश कलर, उसका यूरिन जो हो उसका ड्रॉपिंग में वो येलोइश कलर का हो जाता है। और जो वाइट उसमें थिक सा ड्रॉपिंग में हो, इसका मतलब है कि वो किडनी का इन्फेक्शन है। तकरीबन ट्रीटमेंट तो सारी आप लोगों को हमने बता दी है, और जैसे कि हाजी साहब ने बताया कि ये कोई ऑथेंटिक जैसे हम कहें कि ये हमने बिल्कुल ही फाइनल कर दिया कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है इसका, ऐसा नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रीटमेंट से बहुत बेहतर रिजल्ट आए हैं। तो जो भी दोस्त जिनके बर्ड्स भी सीप में हैं या सोकड़े में हैं वो ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, इंसान कोशिश ही करता है। और ये बड़ा एक सदका जारिया है कि हाजी साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना टाइम दिया और ये ट्रीटमेंट दी। और थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम।